एक समय की बात है, एक दूर प्राचीन राज्य जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। वहाँ के राजा थे जंग बहादुर और उन्हें लोग हमेशा द टाइगर किंग कह के बुलाते थे। जैसे ही उनका जन्म हुआ, उन्होंने रोशनी को देखकर उन्होंने एक चमत्कारी बात कह दी। उन्होंने कहा कि लेट टाइगर्स बीवेयर, मतलब शेरों को मुझसे डरना चाहिए। वहाँ के आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा इतनी बात कह सकता है। राजा की कुंडली को राज ज्योतिष को दिखाया जाता है और राज ज्योतिष बोलता है कि महाराज की मौत एक शेर के हाथों से होगी। इस बात ने सबको वहाँ पर चिंता में डाल दिया। लेकिन जब राजा जवान हुए तो उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं 100 शेरों को मारूंगा। उसके बाद मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और यहीं से शुरू होती है एक पहेली सी कहानी जिसमें शान, घमंड, कॉमेडी और एक छुपा हुआ व्यंग भी है। अब राजा ने संकल्प ले लिया था कि मैं अब 100 शेरों को मारूंगा। तो अब वो अपनी बंदूक उठाकर जंगल में चले जाते हैं और वो घूमते घूमते एक के बाद एक सारे शेरों को मारते जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य के सारे शेरों को मार दिया होता है। लेकिन 99 टाइगर तक आते आते एक समस्या आ गई। उनके राज्य में अब और शेर बचे ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने सारे शेरों को मार दिया था। तब राजा ने एक और नए राज्य से रिश्ते में शादी कर ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस राज्य में अभी भी बहुत शेर थे। वहां जाकर भी उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया और 99 टाइगर मार डाले। अब 100वां शेर बचा था। एक दिन जंगल में एक शेर मिला और राजा ने उस पर गोली चला दी। लेकिन क्या हुआ, वो शेर मरा था या नहीं? वो शेर नहीं मरा था, वो गोली उसे सिर्फ छू कर निकली थी। लेकिन राजा को लगा कि वो जीत गया और 100 टाइगर उसने मार दिए। उस टाइम राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। सेनापति और सिपाही ये दोनों लोग बहुत डरे हुए थे राजा से कि अगर राजा को ये बात पता चलेगी कि शेर अभी मरा नहीं है, सिर्फ घायल हुआ है, तो राजा की इससे मौत भी हो सकती है। तो ये लोगों ने उस शेर को खुद ही अपने हाथों से मार दिया, यानी कि 100 टाइगर मर चुके हैं। पर सच क्या है? सच तो ये है कि 99 टाइगर ही मरे हैं और अभी 100वां टाइगर जिंदा है। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम। राजा ने सोचा अब मुझे मौत की कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद राजा एक दिन उस टॉय के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी उंगली में चोट लग जाती है, उसी वुडन टाइगर टॉय से। और उसकी उंगली में उसी लकड़ी से निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा उसकी उंगली में चोट बना देता है। चोट तो बड़ी नहीं थी, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता गया और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि राजा की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, बहुत सर्जरी की, पर वो नहीं बच पाया। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पर खत्म होती है और इस पूरे चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। क्लास 12 इंग्लिश का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसमें बहुत सारी आयरनी है, बहुत सारे हमको लेसन देने की कोशिश की गई है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में आयरनी ये थी कि राजा ने 99 शेर मार दिए थे और उसे ये लग रहा था कि वो 100 शेर मार चुका है और 100वें शेर के बदले एक वुडन टाइगर ने उसे मार दिया। हमने इस चैप्टर में आखिरी में देखा कि जो राजा अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा था अपनी जान के लिए, उसी राजा की मौत एक बेवजह खिलौने से हो गई। ये कहानी एक हिस्टेरिकल रूप है, यानी कि एक व्यंग्यात्मक रूप है राजाओं के घमंड के ऊपर, अंधविश्वास और अहंकार के ऊपर। इस स्टोरी में हमने देखा कि राजा अपनी ताकत का दिखावा करता रहा, लेकिन एक बेवजह टॉय टाइगर ने उसकी जान ले ली। कल्कि ने इस कहानी के जरिए राजतंत्र, शिकार, अंधभक्ति और मानव मूल्यों पर प्रश्न उठाया है। तो ये था हमारा चैप्टर द टाइगर किंग बाय कल्कि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द टोटल एनसीईआरटी पे और सपोर्ट करते रहिए।